कई कबार होते हैं ना कि हम अपने अतीत में खो जाते हैं, तो कई कबार हम अपने फ्यूचर में, जहाँ पर हमको ये नहीं पता होता कि हाँ अपने थिंकिंग को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। जहाँ पर इस मूवी की कैरेक्टर सोक्रेटिस इसी बात को तो सिखाता है डैन मिलमैन को। तो होता कुछ ही सोक्रेटिस डैन को एक ट्रिक सिखाता है जिसके थ्रू डैन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और उसके बाद जब डैन आता है ना, तो सोक्रेटिस को बहुत ही एक्साइटेड होकर बताता है कि आपको तो वहां पर होना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था मैं कितना अच्छा कर पा रहा था। और इसी बात पे सोक्रेटिस नाराज हो जाता है और फिर बोलता है डैन तुम कुछ नहीं सीखे हो, तुमसे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। जहाँ पर भले ही डैन को इस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन सोक्रेटिस इसी बात को तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम अपने पास्ट में कितने ही तोफ क्यों ना उखाड़ लो, उससे तुम्हारे प्रेजेंट का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारे कोई अच्छे काम जिसे तुम करना पसंद करते हो, जो अच्छा लगता है तुम्हें करने के लिए, और अगर तुम्हें पता है कि तुम पक्का नाली में गिरने वाले हो अगर इसी काम को करते रहोगे, तो फिर भी तुम्हें फ्यूचर का परवाह करते हुए एक काम छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई काम, जिस काम में तुम्हें मजा ही नहीं आता, जिस काम को तुम पसंद ही नहीं करते हो, जिस जर्नी में तुम्हें कभी मजा आता ही नहीं, उस जर्नी में अगर सफलता मिल भी जाए ना, तो तुम कभी भी खुश हो ही नहीं पाओगे। और इसी तरह से डैन मिलमैन आखिरकार सीख ही जाता है कि बिना फल, बिना रिजल्ट का आशा करे बगैर ही कैसे मेहनत किया जा सकता है। जहाँ पर इस मूवी का एंड में यही तो दिखाया जाता है, जब डैन मिलमैन अपने सारे मूव बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है, वहीं पर एक मूव पे बिल्कुल भी रुक जाता है। फिर उसी पल सोक्रेटिस का आवाज आता है कि तुम कहाँ हो डैन। डैन बोलता है मैं यहाँ। फिर से सोक्रेटिस सवाल पूछता है कौन सा टाइम है। डैन बोलता है नाउ, अब। फिर से सवाल पूछता है तुम क्या हो। जवाब में डैन, ये मोमेंट, ये लम्हा।